अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक A few moments later. पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक लगेगी, तो एग्जामिनर विल गिव यू फुल मार्क्स। Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 5। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ग्रेड 9 में जो आपने गैस लॉज पढ़े थे उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ग्रेड 9 में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? P1 V1 equals to P2 V2 at constant temperature। फिर हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1 अपॉन T1 equals to V2 अपॉन T2 at constant pressure। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैल्यू कितनी होती है? 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 760 mmHg। यहां तक आप पढ़ चुके हैं। ग्रेड 10 में आपके लिए आएगा सबसे पहला लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ बोलता क्या है? ये लॉ क्या कहता है? ये देखिए, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये मैंने क्या लिखा? नाइट्रोजन, और ये क्या बना? अमोनिया। ठीक, नाइट्रोजन 2 और ये 3। ठीक, हाइड्रोजन क्या चीज है? सर हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन क्या चीज है? गैस। अमोनिया क्या चीज है? गैस। राइट। यहां पर मतलब क्या है? सर ये 3 वॉल्यूम, आपको इसके नीचे क्या लिखना है? 3 वॉल्यूम। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 वॉल्यूम। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, ठीक, तो वो किस हिसाब से करती है? सर वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम के हिसाब से मतलब 3 वॉल्यूम का मतलब हो सकता है 3 लीटर, और यहां पे 1 लीटर, मतलब 3 लीटर और 1 लीटर आपस में कंबाइन करेंगी तो आपको 2 लीटर मिलेगा, 2 वॉल्यूम। आप इनके बीच में ये रेशो देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट में 3:1:2, ये रेशो दिखाई दे रहा है आपको? अगर ये एक लड़का है तो ये कितनी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है? सर 3 लड़कियों के साथ। Yeah, boy. इसका मतलब ये हुआ, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो वॉल्यूम के हिसाब से करेंगी। उनके बीच में हमेशा रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में, इन तीनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा? सिंपल होल नंबर रेशो। और शर्त एक ये है कि ये जो भी आप कर रहे हैं इसमें कंडीशन जो रहेगी वो सेम रहेगी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रहेगी। फिर से सुनिए, गे-लुसैक्स भाई ने पूरी दुनिया को क्या बताया? whenever gases react they do so in volume and that they bear a simple ratio to one another. They bear simple ratio to one another as well as to the volume of the gaseous product, provided that all the volume measurement are done at same temperature and pressure। डेफिनेशन जो बुक में लिखी है, मेरा मानना है कि आप बिल्कुल वैसे ही लिखें। आपको मैं फिर से समझा दूं, जब भी आप गे-लुसैक्स लॉ लिखेंगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आप उसकी स्टेट लिखिए
कि दिस इज गैस गैस गैस। उसके बाद आप ये जो बैलेंस, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो नंबर इसके आगे लगा होता है। तो ये क्या, इसको आपको कैसे लिखना है, 3 वॉल्यूम, और ये क्या लिखना है 1 वॉल्यूम, और ये कितना है 2 वॉल्यूम। मतलब ये किस के हिसाब से, मतलब इनके बीच में है सिंपल होल नंबर रेशियो, 3:1 के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और कितना प्रोडक्ट मिल रहा है आपको सर, 2 वॉल्यूम। तो दे बेयर व्हाट टाइप ऑफ रेशियो, 3:1:2, दैट इज गे-लुसाक्स लॉ। क्लियर हो गया। आइए सर, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये नहीं लगता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए ये नहीं लगता है। बोलो क्लियर हो गया। एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि पेपर में तो आपको आना क्या है, न्यूमेरिकल। चलो मैं सिखाता हूं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। What volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? आपको पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट। सबसे पहले आप लिखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, C2H2। जब भी बर्निंग होती है, मैंने आपको क्या सिखाया ऑर्गेनिक के उसमें, कि सर जब भी ये कंपाउंड जलेगा इट ऑलवेज फॉर्म CO2 प्लस H2O। पहले आपने ऐसे इक्वेशन लिख ली, अब आप इसको बैलेंस करिए। ये कार्बन कितनी है, 2, ये 2, हाइड्रोजन कितनी है, 2, सर 2, ऑक्सीजन 4 और ये 5। हमने यहाँ क्या लिखा, 5/2। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2C2H2 plus 5O2 gives 4CO2 plus 2H2O। सबसे पहला काम क्या है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सर लिख ली। अब मुझे बताओ, इसके ये कौन है, गैस, ये कौन है, गैस, ये कौन है, गैस, ये कौन है, लिक्विड। आगे इसके आगे कौन सा नंबर है, 2 वॉल्यूम। इसके आगे कितना नंबर है, 5 वॉल्यूम। ये कितना आएगा, 4 वॉल्यूम। और इसके आगे आप क्या लगा देंगे, डैश, क्योंकि ये लॉ जो लगता है ये सिर्फ किसके लिए लगता है, गैसेस के लिए। अब आप देखिए आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगेगा। आपने यहां क्वेश्चन मार्क लिख दिया, ठीक। टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन, और इसके नीचे ये क्या लिखा, 200 ml। ये चीज गिवन आपको दी हुई है, और आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन मार्क। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। आपको पेपर में रूल नंबर 1, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ज्यादातर बोर्ड में हम ये इक्वेशन आपको देते हैं, पर एक बात आपको याद रखनी है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड गिव्स यू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बेटर राइट फिजिकल स्टेट, गैस 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 एंड लिक्विड। और उसके बाद ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो, 2:5:4। आई होप इट इज क्लियर। अब गिवन क्या दिया, 200 ml। मुझे करना क्या है सर, कितना ऑक्सीजन लगेगा इसको बर्न करने के लिए, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहां तक की बात समझ में आई। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, ट्रिक देखो। आप ये गिवन दिया हुआ है 200, ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको 5। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन कितना लगता है। ये नंबर कौन सा है, 5।
जी सर, इस 5 को ऐसे लिख लो। आपको एसिटिलीन के आगे कौन सा नंबर है? 2, तो अपॉन 2 लिख लीजिए। क्या बोला? फिर से सुनो, फिर से सुनो। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां लिखना? ऊपर। और जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई है, जैसे एसिटिलीन दिया 200 ml, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके नीचे लिखना, 5/2 इंटू 200 ml, और जो इंफॉर्मेशन दिया उससे इसको मल्टीप्लाई करना। तो 2 कट गया 1 से, ये कट गया 100 से, आंसर इज व्हाट? 500 ml। बोलिए, बात समझ में आई? हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? 500 ml। पहले आप समझ लीजिए, ट्रिक समझिए जो मैं इसको सिखाना चाह रहा हूं। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? व्हाट इज द वॉल्यूम? इसके आगे कौन सा नंबर है सर? 4, ये 4 लिखा। ये कौन सा नंबर है सर? 2, इसके नीचे 2 लिखा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? 200, ये 200 लिखा। 2 1 और ये कैंसल, आंसर इज 400 ml। 400 ml CO2 इज फॉर्म। पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक लगेगी। आप दो आंसर तो यहां आ गया, ठीक, लेकिन बोर्ड वाले बोलेंगे थोड़ी अंग्रेजी प्रॉपर वे में लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखना है मैं आपको वो बताता हूं, ठीक। ये देखो कैसे लिखना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये देखिए, आप क्या लिखना है? 2 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, ऐसे लिखिए। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यही था हमारा क्वेश्चन। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 combines with how much? 5 volume of O2, 5 volume of O2। सही बात, इतना। पर what is given to you? 200 ml of C2H2, ठीक। combines with how much? सर वो तो मुझे नहीं पता। Put 3 line and put X volume of O2, ऐसे लिख सकते हैं। अब और या तो यूं लिख लीजिए, बेस्ट तरीका एक और बताऊं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखनी। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 combines with 5 वॉल्यूम ऑफ O2। सर मल्टीप्लाई कर दी, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड, ठीक। तो आप कैसे लिखते हैं? 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 मल्टीप्लाई बाय X equals to 5 volume of O2 multiply by 200 ml of C2H2, ऐसे ही लिखते हैं। सर ये X यहां रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 5 volume of O2 into 200 ml of C2H2 अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2, देखिए आया। ये और ये कैंसिल, सर 2 कट गया 1 से, 100 से, तो ये क्या आंसर बन गया? देखिए 500 ml ऑफ व्हाट? O2। आप ये देख रहे हैं मैं यहां क्या लिख रहा हूं? मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रिक बता दी। क्या ट्रिक बताई? कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिसका हमें फाइंड आउट करना है, उसको मैं कहां लिख रहा हूं? ऊपर। और जो मुझे दिया हुआ है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां लिख रहा हूं? नीचे। और इस इंफॉर्मेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 500। आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे पेपर में कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो मैम ने बुक में इतना सारा लिखा हुआ है, हमें ऐसा बताया। तो आपको कैसे याद रखना है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 वॉल्यूम ऑफ, ये पहले मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है। अब पेपर में कैसे लिखना है मैं वो भी बताता हूं।
ऐसे लिखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 combines with 5 वॉल्यूम ऑफ O2। लिख लिया। 200 ml of C2H2 combines with how much? X वॉल्यूम ऑफ O2, राइट? इतना लिख लिया। जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा कहां लिखी जाती है? नीचे। दिमाग में बैठा लो, ठीक? तो आप यहां कैसे लिखेंगे? x और ये नंबर लिखेंगे, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 200 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 100 और नीचे क्या लिखोगे? 500 ml ऑफ O2 रिक्वायर्ड। बोलिए, इतना भर आपको पेपर में लिखना है इस तरीके से, ठीक? आप ये भी लिख लीजिए इस तरीके से और उसके बाद थोड़ी सी अंग्रेजी में ऐसे लिख दीजिए, तो एग्जामिनर विल गिव यू फुल मार्क्स। ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया ये आपको समझाने के लिए, बट इन बोर्ड एग्जाम यू विल राइट लाइक दिस। बोलो, क्लियर हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन। अभी सर आपने पूछा हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 वॉल्यूम गिव्स यू 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 2 वॉल्यूम विल गिव यू व्हाट? देखो 2 है, रेशो देखो, अगर ये 2 है तो उसका जस्ट डबल है, अगर ये 200 है तो ये जस्ट कितना है? 400 ml है। बोलिए, क्लियर? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको पेपर में कैसे लिखना है। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये पेपर में ऐसे लिखना है बच्चा, ऐसे करके। क्या लिखोगे? 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 gives how much? सर 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। ऐसे लिख लिया, ज्यादा अंग्रेजी नहीं। फिर यहां क्या लिखेंगे? 200 ml ऑफ C2H2 gives how much? सर मुझे नहीं पता, x। जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको कहां लिखते हैं? नीचे। तो नीचे आ जाएगा 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू 200, आपका नंबर 2 और ये 100, आंसर आ गया 400 ml। तो आपको मार्क्स इस तरीके से पेपर में लिखेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये तरीका है लिखने का। लेकिन कुछ बच्चे मैथमेटिकली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो देखते ही समझ आते हैं, सर अगर ये 2 है तो इसका ये 2 है, ये 5 है, तो 2:5 का रेशियो है, अगर ये 200 है तो ये 500 होगा। वो तो आप वैसे ही समझ गए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। बोलो, क्लियर हुआ? और मैंने ट्रिक क्या सिखाई? जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आएगा? ऊपर। और जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आएगा? नीचे। इस तरीके से करना है आपको। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक? What volume of propane is burnt for every 100 centimeter cube of oxygen in the reaction? अब आपको बच्चे को चेक कर लेंगे प्रोपेन कैसे लिखते हैं। C3H8, इसको जलाइए, O2 क्या देगा? CO2 प्लस H2O। अब आपको क्या करना है? बैलेंस। कार्बन कितनी है? 3, हाइड्रोजन कितनी है? 4, 4 2 जा 8। क्लियर हो गया? अब ऑक्सीजन गिनो, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 5 2 जा 10। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब आप इसके नीचे लिखिए गैस, गैस, गैस और इसके नीचे लिखें लिक्विड, ठीक? अब आपको क्या करना है? सर इसके आगे लिखेंगे 1 वॉल्यूम, इसके आगे लिखेंगे 5 वॉल्यूम, इसके आगे लिखेंगे 3 वॉल्यूम और यहां क्या लिखेंगे? डैश। इतना स्टेप क्लियर हो गया। फिर यहां लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन।
मुझे बताइए गिवन क्या दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एक्स बर्न फॉर एवरी, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया है सर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, मुझे सिर्फ यही फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या ट्रिक सिखाई है आपको सर, आपने कहा जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले लिखा जाएगा। यहां तो 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। मुझे इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, ऑक्सीजन की, तो ये 5 दिया हुआ है, तो ये 5 में यहां लिखूंगा 1/5 लिख दिया। जिसका फाइंड आउट करना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां आएगा, ऊपर, और दूसरे वाले का कहां आएगा, नीचे। मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। बोलिए बात समझ में आ गई। अब आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5/5, 5 2 10 20, तो आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। लेकिन अब आप बोलोगे सर बिना अंग्रेजी के तो बात नहीं बनती, तो आप यहां क्या लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे पेपर में, ऐसे भी लिखना और थोड़ी अंग्रेजी लिख देना। क्या, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्ड। ठीक, कैसे लिखोगे, 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 ओके रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ। ठीक, ये कितना लगेगा सर, मुझे नहीं पता x, पर ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, फिर आप क्या लिखेंगे, x, जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको हम वेयर भी राइट सर नीचे 5, और ये 1 into 100, बताइए 5 कट गया 1 से, कट गया 20 से, आंसर इज 20 ml। तो आई वॉन्ट यू टू राइट इन बोर्ड एग्जाम लाइक दिस। देखो कुछ एग्जामिनर यही देखकर आपको फुल मार्क्स दे देंगे, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स होंगे जो बोलेंगे नहीं बच्चों को तो पूरा लिखना चाहिए, यूनिटरी मेथड लिखना चाहिए, वो मतलब वो चाहते हैं कि बच्चा पूरा एक्सप्लेन करके लिखे। तो बच्चे सिर्फ इतना ओनली यू हैव टू राइट, मार्क्स कहां मिलेंगे, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू शो दिस, तो बेटर यू राइट इन दिस वे। तो आपने गेल-लुसाक्स के न्यूमेरिकल समझे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, रेडी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपका आंसर सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो, ठीक है, खुशी मिलती भाई, खुशी मिलती। ठीक, चलो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन। क्या लिखा, अच्छा इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई हुई है, देखिए अब इसको ऐसे करके लिखो, C2H2 ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है पेपर में, 5O2 गिव्स 4CO2 2H2O लिक्विड। पहले क्वेश्चन समझो, ये रूल है मोल कॉन्सेप्ट में, यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, शुरुआत यहीं से होती है। इसके नीचे क्या लिखो, G, इसके नीचे क्या लिखो, G, इसके नीचे क्या लिखो, G, इसके नीचे क्या लिखा, लिक्विड, ऑलरेडी रिटन। फिर इसके आगे कौन सा नंबर है, 2, क्या लिखोगे, 2 वॉल्यूम। इसके आगे कौन सा नंबर है, 5 वॉल्यूम। इसके नीचे क्या लिखोगे, 4 वॉल्यूम, और यहां क्या लगाओगे, डैश, क्योंकि गेल-लुसाक्स लॉ जो है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। अब आओ गिवन क्या दिया हुआ, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको किसी एक की इंफॉर्मेशन दी हुई है इन दोनों में से, सर किसकी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, इसके नीचे लग जाएगा x, टू बर्न कंप्लीटली 400 ml, ये 400 ml दिया हुआ है। ठीक, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या लिख लीजिए y, मीन्स आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, आपको y फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्या ट्रिक बताइए आपको,
सर ये जो नंबर लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, आप ऐसे लिख लीजिए, और ये जो नंबर है इस नंबर को इसके नीचे लिख दीजिए 2, मल्टीप्लाई ये इंफॉर्मेशन यहां लिख दीजिए 400। ये ट्रिक पूरे उसमें लगेगी मेरे भाई। ये 2 कट गया 1 से, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 5 2 जा 10, सही बात है नहीं, 2 1 2 2 2 जा 4, सही है, 5 2 जा 10। अबे 1000 ml, अगर ये 400 ml है तो इसका कितना आएगा 1000 ml। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? सर ये कौन सा नंबर लिखा है 4, ये वाला नंबर कहां चला जाएगा इधर 2, और इंफॉर्मेशन कितनी है 400। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 800 ml ऑफ व्हाट। अगर आप जो बच्चे मैथ से बहुत अच्छे हैं वो ऐसे ही समझ गए कि इसका डबल रेशो, अगर ये 400 है तो ये कितना हो जाएगा 800, जस्ट डबल। पर अंग्रेजी लिखनी है पेपर में, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? ये आंसर आ चुका है तुम्हारा ये, अब तुम्हें क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या लिखोगे? 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 combine gives reacts with 5 वॉल्यूम ऑफ O2। सही बात है। मुझे गिवन क्या दिया हुआ है सर? 400 ml ऑफ C2H2, ये क्या लिख दिया x, इतने से कंबाइन करेगा मुझे नहीं मालूम x। सर क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटरी मेथड, जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है कहां लिखते हैं? नीचे 2, तो ये 5 इंटू 400। देखो बात समझ में आई? तो देखो ये चीज और ये चीज मैच कर गई, और तुम्हारा आंसर कितना आ गया 1000 ml। 1000 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। आपका क्लियर हो गया। फिर आपको सेकंड पार्ट कौन सा आपका? सर वॉल्यूम, यहां क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ऐसे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 गिव्स हाउ मच? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। मेरे पास कितना है सर? 400 ml। तो 400 ml कितना देगा सर? x। तो x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई होती है उसको हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 400। आंसर कितना आ गया सर? 2 1 जा 2 2 जा 2 4 800 ml। तो इस तरीके से यू विल राइट इन बोर्ड एग्जाम। बोलो गे-लुसाक्स का इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा है, अगली क्लास में विल स्टार्ट विद लिमिटिंग रिएजेंट। थैंक यू वेरी मच।